अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। बच्चों के लिए बहुत मुफीद है, बुज़ुर्गों के लिए, हमारी माओं के लिए, हमारे जो बुज़ुर्ग घर में होते हैं उनके लिए बहुत मुफीद है। तो वो क्या चीज़ है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक तो ये दूध है, गर्म दूध। सोने से पहले एक रूटीन बना लें कि दूध का इस्तेमाल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर चाहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिपेशन है, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे हैं या नौजवान नस्ल है, तो आजकल की जो डाइट कुछ इस तरह की हो गई है कि हमें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो ही जाता है। तो उसके लिए आप 1 कप दूध ले लें, गर्म दूध। रात को रूटीन बना लें दूध पीने की, लेकिन ख़ाली नहीं। दूध के अंदर आप छिलका, जिसे हम इसबगोल का छिलका कहते हैं, वो शामिल करना है। 1 चम्मच, 1 से 2 चम्मच। ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको छिलका ज़्यादा अच्छा लगता है या कम। लेकिन अगर 1 मग दूध का है तो उसके अंदर 1.5 चम्मच बहुत है, इनफ है। तो व्यूअर्स, आप इसके अंदर 1.5 चम्मच छिलके का ऐड कर लें और रात को सोने से पहले लाजमी पिया करें। तो इससे यकीन करें जो स्टमक है वो बहुत ज़बरदस्त वर्क करता है। इससे जो फ़ैट आ जाता है जिस्म पे वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, चर्बी पिघलने लगती है आहिस्ता आहिस्ता, और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये इतने ज़्यादा इसबगोल छिलका के फ़ायदे हैं कि अगर मैं बताने लगूँ तो पूरी वीडियो भी कम पड़ जाए। बहुत ज़बरदस्त टिप है, आप ट्राई करें। मैंने ख़ुद घर में ट्राई किया हुआ है अपनी मदर के लिए। तो आप भी ट्राई करें, यकीनन आप भी मुझे दुआएं देंगे। और स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखेंगे। मेरी जो वीडियोज़ हैं बहुत इन्फॉर्मेटिव लगेंगी आपको, क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है तो मेथी, पालक, साग आजकल बहुत खाया जाता है। बनाने के लिए टाइम भी चाहिए होता है, लेकिन सर्दियों के दिन बहुत छोटे होते हैं, इसलिए बहुत मुश्किल हो जाती है इनको बनाना। घर संभालना, बच्चों को संभालना, सफाई वगैरह सब करते करते इन चीज़ों के लिए टाइम बहुत कम बच पाता है। और फिर जो जॉबियंस होते हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल काम होता है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत आसान सा तरीका, जिससे आप मेथी को बहुत आसानी से और जल्दी मिनटों में बना सकते हैं। बहुत ही कॉमन सा है, मेरी प्यारी बहनों को भी मालूम होगा कि आप या इस तरह की कोई छोटी सी टोकरी ले लें या फिर जो कद्दूकश होता है वो ले लें, और बहुत आसानी के साथ एक एक पत्ते को उठाते जाएं, और ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बच्चों का खेल ही बन गया है। तो आप इस तरह करके इसके अंदर डालते जाएं और बहुत आसानी के साथ आप पत्ते को अलहदा करते जाएंगे। तो व्यूवर्स, ये काम वैसा होता है कि जो हम छोटे छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं कि वो भी हमें करके दे दें, और बच्चों के लिए भी ये बेहतरीन एक एक्टिविटी होती है जो वो आसानी के साथ हमें पत्ते तोड़ के दे सकते हैं। तो व्यूअर्स, जो थोड़ा सा मोटा होता है ना, उसके वो भी आसानी से, ये देखें पत्ते, उसे तोड़े जा सकते हैं। तो आप इस तरह करके बच्चों के हाथों में एक एक्टिविटी दे दें, उन्हें कहें कि हमें पत्ते तोड़ के दें, तो ये आप बच्चों का खेल भी बन सकता है। तो ये बस देखें, बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी जल्दी आप इसके पत्ते तोड़ सकते हैं, क्योंकि आजकल मेथी, पालक, ये जो साग वगैरह है बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। तो इसलिए ये सिर्फ पत्ते ही तोड़ लें तो बहुत है। तो ढेरों जो मेथी है, पालक है, धनिया है, यूँ मिनटों में बना सकते हैं। तो ये एक छोटी सी टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ, और बहुत आसानी से आप अपने घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं और अपने कामों को बहुत आसान बना सकते हैं। मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, यकीनन आपको बहुत अच्छी और भी मेरी वीडियोस और मेरे आइडियाज़ आपको मिलेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। व्यूवर्स, अब नेक्स्ट स्टेप है छोटी सी, मेरी बहुत ही छोटी सी है लेकिन बहुत काम की है। इस तरह कोई पैकेट लाते हैं जो लंबे वाला होता है, चाहे ब्रेड का हो या इस तरह रस का पैकेट हो, कुछ भी, उसको ना गिरा लगाना, ये देखें कितनी मुश्किल हो रही है। गिरा लगेगी भी नहीं क्योंकि ये जगह थोड़ी सी है। तो अगर हम इसके इस तरह से गिरा लगाएंगे तो वो बार बार खोलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो व्यूअर्स, इसके लिए एक बहुत आसान सी टिप है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि यकदम तो ये पूरा पैकेट नहीं खाया जाता, ना ही ब्रेड का और ना ही रस का। तो उसके लिए बहुत ही ये एक छोटी सी टिप है कि आप इसको दरमियान में से कैंची की मदद से कट कर लें। कि ये मैं आपको पहले भी एक दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन तब मैंने ब्रेड का बताया था। तो आज मैं आपको रस का बताऊंगी कि जितने रस निकालने हैं निकाल लें, बीच में से कट करें, और अब बहुत आसानी के साथ गिरा लग जाएगी। और ये वो वाली गिरा होगी जो बच्चे भी आसानी से खोल लेंगे और बड़े भी।
और रस जो है वो बिल्कुल ख़राब भी नहीं होंगे। काम की छोटी सी टिप है, तो ये हमारे रोज़मर्रा किचन में भी इस्तेमाल हो जाती है, क्योंकि ब्रेड तो हमारे डेली आती है घरों में। तो इस तरह ये जो रस है उनका पैकेट भी इस तरह के बने हुए अगर आ जाएं तो उसके लिए ये बहुत बेहतरीन टिप है। तो अगर आपको कोई पसंद आई हो तो मुझे सब्सक्राइब करें। व्यूवर्स, अब इस नेक्स्ट टिप में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत छोटी सी कमाल की रेमेडी है। उस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 2 चम्मच बेसन। तो इस बेसन में आप ऐड करेंगे 1 चम्मच दही, और इसमें हम ऐड कर देंगे आधा चम्मच आधा कटा हुआ लेमन, क्योंकि हमें लेमन का रस भी चाहिए होगा इसके लिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये किस चीज़ के लिए मैं रेमेडी बना रही हूँ। ये सुबह सुबह जो हम फेस वॉश करते हैं, तो जो अगर फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी स्किन में अकड़ाव आ जाता है। तो व्यूअर्स, जो कि सर्दियाँ हैं तो साबुन या फेस वॉश जो होता है ना वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई और खिंची हुई स्किन वाला कर देता है, जिस पे फाइन लाइंस और रिंकल्स वगैरह आने लग जाते हैं। आप डेली साबुन या फेस वॉश से धोने की बजाय आप अपने इस बेसन की मदद से धोया करें। और इसमें एक चीज़ और भी ऐड करती हूँ, 1 पिंच हल्दी। तो व्यूअर्स, ये एक एंटीसेप्टिक होती है। ये हल्दी जो होती है ना, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हल्दी से अगर कोई आपके मुंह पे दाने वगैरह भी बन रहे हो ना तो उससे भी ठीक हो जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है ना कि ये बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है तो आप इसमें 1 चम्मच भरकर रोज़ वाटर का भी डाल सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपको तो मालूम है कि जो रोज़ वाटर होता है ना, ये स्किन को वैसे ही फ्रेश रखने के बहुत काम आता है। तो इसमें आप 1 चम्मच या 2 चम्मच, जितना भी आप इसे थोड़ा सा थिन करना चाहते हैं, आप इसमें रोज़ वाटर का डाल सकते हैं। अब आप जब भी सुबह उठें तो अपनी स्किन को ना फ्रेश करने के लिए इसी के साथ ही वॉश किया करें। ये इससे आपका चेहरा बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है, सारा दिन स्किन खिंचाव नहीं होता और स्किन नरम मुलायम रहती है। क्योंकि सर्दियाँ हैं इसलिए पानी का इस्तेमाल भी कम हो जाता है। तो व्यूअर्स, उसके लिए ये एक बेहतरीन रेमेडी है। अगर आप यूज़ करेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अब मेरी नेक्स्ट टिप है इस जार को लेकर, जिसमें मैंने चीनी भरी हुई है, लेकिन जब इसके अंदर स्पून रखने की ज़रूरत होती है ना तो हम ऐसे करके इसके अंदर धकेल रहे होते हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप इसको रखने के लिए ना एक बेहतरीन टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे बहुत आसानी होती है। चाहे बिल्कुल फुल भी भरा हो इस तरह करके, तब भी ये चम्मच इसके अंदर रखा जा सकता है, क्योंकि स्पून दिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन जब इसके अंदर रखेंगे तो ये पूरा कैसे आएगा। ये बहुत एक छोटी सी टिप है। तो आप देखिए किस तरह से मैं रखती हूँ। तो आप इसका हिस्सा ना जब भी चीनी की इस्तेमाल करनी हो कर ली, उसके बाद फिर ये वाला हिस्सा है ना नीचे दबा दें। तो व्यूअर, ये देखें कितने आराम के साथ पूरा आ गया है। अब इसको कवर करना मुश्किल नहीं रहेगा। ये देखें, तो जो चम्मच है वो भी इसके अंदर रख दिया मैंने। तो देखिए व्यूअर्स, ये छोटी छोटी ऐसी टिप्स होती हैं जो हमारी लाइफ को बहुत आसान बना देती हैं। इसी तरह अगर ये जो चम्मच है तो ये पूरा नहीं आता तो हम इसको भी नमक के अंदर इस रुख रख सकते हैं, जो आसानी के साथ अंदर पूरा आ जाएगा। तो अगर आपको ये मेरी छोटी छोटी टिप्स और हैक्स पसंद आए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो व्यूअर्स, आपकी तरफ से ये मेरे लिए छोटा सा एक तोहफ़ा होगा, हौसला अफजाई होगी। अब एक छोटी सी बात के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी आपसे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें या मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।